नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी इस ठंडी में अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग भी पढ़ाई कर रहे थे। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किए थे ना, जिसमें बेसिक जो है क्लास किए थे और बेसिक के तर्ज पर क्वेश्चन बनाए थे। 2 क्लास हुआ था। आप सभी नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा, पार्ट 3 को, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। आज का क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। दिखने पर लग रहा है आप सबों को ना, देखिए तो दिखने पर लग रहा है कैसा क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चन आप सबों को, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। इसलिए सभी चीज समझाएंगे, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है। किसी वस्तु को 3241 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1342 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब कि सीपी, क्रय मूल्य मतलब कि सीपी, सीपी निकालना है। ठीक है, सीपी नहीं दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं एक्स। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। देखिए 3242 रुपए में बेचा गया है, तो क्या होता है, 3242 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1342 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि। 1300 जब 42 में बेचा गया है तो हानि हुआ है, 1342 में बेचा गया है तो हानि हुआ है, और 3241 में बेचा गया है तो लाभ हुआ है। तो लाभ कैसे होगा, लाभ कैसे होगा, जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तब तो लाभ होगा, और सीपी बड़ा होगा एसपी से तब हानि होगा। बेसिक मैंने बताया है। ठीक है, तो लाभ यहां पर लिखते हैं हम लोग। लाभ के लिए एसपी बड़ा होना चाहिए। एसपी कितना दिया हुआ है, 3242, 3241 दिया हुआ है। 3241 में से अगर सीपी को हम लोग घटा देंगे ये लाभ हो जाएगा। ठीक है, लाभ निकाल दिए। अब क्या बात कर रहा है, हानि भी बात कर रहा है। कब, जब 1342 में बेचा जाता है तो हानि होता है। तो हानि के लिए क्या, सीपी को आगे करेंगे। हाँ सर, सीपी को आगे करेंगे और घटा देंगे जितना में बेचे हैं। 1342 में बेचे हैं तो घटा देंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है प्राप्त हानि से 11% अधिक, 11% अधिक लाभ। देख रहे हैं ना, 11% अधिक, तो 11% इसका प्राप्त हानि से 11% अधिक। 11% अधिक का मतलब 111, 111%। परसेंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। नीचे 100 कर देते, 11% अधिक क्या होता है, तो लाभ होता है। 11% अधिक प्राप्त हानि से 11% अधिक क्या होता है, लाभ होता है। तो 111 यहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को हटा देते हैं, 1.11 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, 1.11 लिख सकते हैं। हो गया काम। देखिए ध्यान से, ये हो गया 3241 माइनस एक्स, और बराबर यहाँ पर ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 1.11 एक्स और माइनस 1342 इंटू हो जाएगा 1.11। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब क्या करना है, अब ये माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक्स वाला टर्म यहाँ भी है, एक्स वाला टर्म यहाँ भी है, दोनों को कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो इसको कर देंगे हम लोग, तो इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.11 एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक तरफ बराबर में ले लिए हम लोग, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, 3241 ये क्या है, देखिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। मतलब कि इस 3241 में प्लस करना होगा ना, किसको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ना। ये मल्टीप्लाई करने आपको जल्दी से आना चाहिए। कैसे, देखिए 1342 है ना, है, मल्टीप्लाई करना है 1.11। अभी पॉइंट को ध्यान में मत रखिए आप सभी, ठीक है। अब नहीं 111 हो सकता है, 111 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 11 लिख सकते हैं। हाँ सर, 100 से करना तो आसान है, 134200 कर देते हैं। ठीक है, 11 से भी करना आसान है। क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, इस 2 को 2 लिख देते हैं, कर देते हैं। अब यहाँ पर वंस को टेंस को ऐड कर दीजिए, कितना हो, 4 और 2 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़िए। अब 100 वाले को 100 वाले जो स्थान पर वो, और टेंस वाले पर उसको ऐड कीजिए, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। अब आगे बढ़िए, फिर से 1000 वाला और 100 वाले ऐड कीजिए, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब जो 1000 वाले पर है, 1000 वाले पर है उसको एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐड करते चले जाना है। ठीक है, इकाई को इकाई के स्थान पर, जो लास्ट में लास्ट के स्थान पर, बाकी बीच वाले सबको ऐड करते चले जाना है। अब ये ऐड कर देना है, यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा,
ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट लगा हुआ है 2 डिजिट बाद ना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 1489.62 कितना 148, उसके बाद क्या है 9.62 है। इसको ऐड कर देते हैं इसमें जब ऐड करते हैं 3241 को, देखिए यहीं पर ऐड करते हैं 3241 को, 3241 और ये पॉइंट तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। जब 3241 को ऐड करेंगे यहाँ पर तो 0.62 हो जाएगा और ये 9 1 10 का 0 कैरी 1, 8 4 12 13 का 3 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। मतलब आया 4730.62 आया ना, मतलब 2.11x का वैल्यू 4730.62 आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिख रहा है आप सबों को प्रॉपर, कहीं कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर भाग लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है, ये बट्टे में आ जाएगा। जब बट्टे में आ जाएगा तो आप सभी काटिएगा, बट्टा भाग लगाइएगा तो 3242 निकल कर x का वैल्यू आ जाएगा। x ही तो निकालना था क्रय मूल्य, मतलब कि x का वैल्यू कितना 3242 निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ है, सॉरी 2242 यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा, है ना। मेन यहाँ समझना था, मेन इस टर्म को समझ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अभी और आगे मिलेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी के जैसा क्वेश्चन लग रहा है, देखिए हाँ है। देखिए क्या है, समझिएगा ध्यान से। किसी वस्तु को, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए करवा रहे हैं। किसी वस्तु को 385 रुपये में बेचने पर हुई हानि, यहीं पर बोला जा रहा है हानि हुआ जा रहा है, ठीक है। उसी वस्तु को 721 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। वस्तु का लागत मूल्य सीपी बराबर कितना x, उसी के जैसा है, ठीक है। अब हानि कब होगा, जब सीपी अधिक होगा और जो अमाउंट दिया हुआ है एसपी वो कम होगा। घटा देते हैं, x माइनस कर देंगे 385, यहाँ पर हानि हो गया तो हाँ सर हो गया, क्योंकि एसपी है ये सीपी है, हानि हो गया बराबर। अब लाभ हो रहा है, देखिए तो अगले में, हाँ तो लाभ कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा, है ना। एसपी में से हम लोग हटा देंगे सीपी को, तब ये हो गया लाभ, ये लाभ हो गया, ये हानि हो गया, ठीक है। अब 721 बेचने पर प्राप्त लाभ का, जो भी लाभ हुआ है इसका 60% का वैल्यू कितना 3/5 कर देते हैं, 3/5 60% है कौन, ये वाला। आई बात समझ में, अब कर दीजिए, ये 5 किधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 5x हो गया, माइनस 385 गुने 5 हो जाएगा, गुणम हो जाएगा। यहाँ पर 721 गुना 3 कर दे, एंट्री कर देते हैं, इंटू 3 माइनस 3x कर दे। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, 8x कर दें, 8x कर दें यहाँ पर, तो 8x बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 3 21, 21 63, और ये माइनस वाला टर्म जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 25 25 के 5 कैरी 2, 5 8 40 2 42 के 2 कैरी 4, 5 15 और 4 19 हो जाएगा। यहाँ ऐड कर देना है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए अब निकाल लेते हैं x का वैल्यू, तो डिवाइड कर देंगे जो भी ऐड करके, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं, 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 और 2 8 हो गया, यहाँ पर भी आगे 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, और क्या 2 1 3 1 4 हो जाएगा, बट 8 कर देते हैं, 8 से डिवाइड मारेंगे, 8 25 40, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 511 निकल कर आ गया। सीपी निकालना था यानी x निकालना था, निकल के आ गया। उसी के जैसा क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन और मिलेगा, आप सबों को ध्यान से समझना है और इसको अप्लाई करना है। लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। एक खेत में काम करने वाले लोगों की संख्या से देखिए, लोगों की संख्या 19% बढ़ जाती है, लोगों की संख्या 19% क्या हो जा रहा है, 19% बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद उनका प्रति व्यक्ति वेतन 19% घट जाता है, 19% वेतन घट जाता है। यदि परिणामतः कुल वेतन में x% की हानि होती है तब x का मान, अरे बाबा जब भी ऐसे आएगा, मैंने आपको बताया था ना, एक बढ़ेगा सेम अमाउंट में, एक बढ़ेगा सेम परसेंट में, एक बढ़ेगा और एक घटेगा, तो फॉर्मूला क्या है, अरे a + b + a × b डिवाइडेड बाई 100
परसेंट होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या होता है, ये हमेशा कमी को बताता है। हमेशा क्या होता है, तो हमेशा हानि को बताता है, हमेशा हानि होती है इसमें, हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि होगा। ठीक है, देख लेते हैं, हमेशा हानि होगा, लगा देते हैं कि हो जाएगा 19 माइनस 19 हो जाएगा ना, एक हुआ प्रॉफिट, एक हुआ है क्या बढ़ जाता है, एक होता है घट जाता है, मैनेज कर देते हैं हम। उसको माइनस 19 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो 0 माइनस 371 हो जाएगा, आंसर बट्टा 100 कर देते हैं। ठीक है, अब ये माइनस 3.71 आ जाएगा, ये माइनस कमी को बताता है ना, कमी को बताता है, हानि को बताता है। यहाँ कमी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, हमेशा कमी होगा, कमी होगा। तो कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हानि हो रहा है यहाँ पर, है ना, हानि हो रहा है ना, कमी हो रहा है ना, हानि हो रहा है, कमी हो रहा है, मतलब कि यही वाला। ठीक है, 3.61 3.71 नहीं होता, 3.61 होता है, 361 होता है। ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, 3.61 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चले देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे देखिएगा ध्यान से, यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपया है तो 240 रुपये में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन। करना क्या है, देखिए 90 रुपया में, रुपया पूछ रहा है तो रुपया को पहले करते हैं। 19 रुपए में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं, तो 3 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में 36, कोई दिक्कत नहीं, 36 अमरूद है। ओके, 36 अमरूद कितने रुपए खरीद रहे हैं, तो 19 रुपए में खरीद रहे हैं, 90 में खरीद रहे हैं। अब 240 रुपए में कितना अमरूद खरीदेंगे, देख लेते हैं, ये 36 हो जाएगा, बटे 90 आ जाएगा, और इंटू कितना 240 हो जाएगा। देखिए काट दीजिए, 0 0 9 चौका 36, 24 चौका 96 अमरूद खरीदेगा कितना में, 240 में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं, देखिएगा आज का क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन भी लिए गए हैं, 1-2 क्वेश्चन मिलेगा आप सबों को, है ना, पर है अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। एक दुकानदार एक उत्पाद को 1089 रुपया में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है, उस वस्तु के लागत मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा। ये तो कल ही जैसा है, एक रिपीटेड हो गया है। अरे 12.5% जब भी इस तरीके से आएगा, ये प्रॉफिट हो रहा है ना, 12.5% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, PROFIT, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट 12.5% का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन में 1/8 होता है। नीचे वाला CP होता है और ऊपर प्रॉफिट होता है, तो SP का वैल्यू क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बहुत विस्तार से समझिएगा इसको। CP 8 रेशियो में है, प्रॉफिट 1 का है, तो SP क्या हो जाएगा, अरे प्रॉफिट ऐड होगा तब ना CP में, तो SP कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। SP का वैल्यू 9 हो गया। दिया हुआ क्या, यहाँ पर SP का वैल्यू दिया हुआ, देखिए तो डाटा में 1089 रुपए में बेचकर, हाँ ये जो दिया हुआ है 1089, ये तो 9 का वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है क्या, लागत मूल्य का आधा, लागत मूल्य तो 8 है, CP 8 है, इसका आधा मतलब कि 4, काटिए 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 हो गया। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई, 4 हो गया, 8 हो गया, 4, 484 निकल कर आ गया। कहाँ है, यहाँ है, मारिए और आगे बढ़िए। कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ, बढ़े आगे। देखिएगा, देखिए 2 सहभागी दिख रहा है ना, 2 सहभागियों M और A ने एक कार खरीदा, दोनों मिलकर एक कार खरीदा। M ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। M ने क्या किया, M ने जो भी कार का लागत था उसका 3/7, हाँ 3/7 पैसा वो दिया, हिस्सा दिया। ठीक है, तो N कितना दिया होगा बताइए आप सभी, तो N दिया होगा 1 माइनस 3/7 दिया होगा। ठीक है, यही ना, मतलब कि 4/7 N दिया होगा, यही ना हुआ। टोटल तो 1 अपने आप में, M दिया है टोटल हिस्सा का 3/7, तो N कितना देगा, 1 माइनस 3/7 मतलब कि 4/7 देगा। कौन, N देगा। आगे M ने N की तुलना में, M ने N की तुलना में कितना रुपए कम दिया है, यहाँ पर कम देख लेते कितना, यहाँ पर कम देख लेते कितना, 1/7, बिल्कुल 1/7 यहाँ पर कमी। ये 1/7 कमी किसको बताता है, ये 31,000
540 को बताता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये नीचे वाला क्या होता है, आप सबको पता है, नीचे वाला टोटल होता है। अगर ऐसे लिखा जाए 2/5 लिखा जाए तो 2/5 ये होता है टोटल होता है। टोटल में ये दो भाग की बात कर रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला टोटल होता है। तो एक का वैल्यू समझ सकते हैं 31,540। तो 7 का वैल्यू टोटल निकालने के लिए देखिए तो बोला जा रहा है तो कार की लागत कितनी है, मतलब कि 7 का वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 31,540 गुना 7 कर देंगे, आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए तो मल्टीप्लाई कर कीजिएगा, ये हो जाएगा, देखिए 0 कर दें, दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 31 है और 540 है ना, गुना करना है 7 से, 0 हो जाएगा। 7 चौक 28 के 8, 2 7 5 35 2 37, 28 2 7 5 35 और 2 37 का 7, 3 बचेगा, 7 1 7 3 10 के 0 कैरी 1, 7 3 21 और 1 22, 2,20,780 आ गया। 2,20,780 कहाँ दिया हुआ है, 20,780 यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, बढ़े आगे, कोई समस्या, चले देखिएगा। एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। सीपी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, सीपी का वैल्यू दिया हुआ, खरीदा मतलब सीपी। उसने 10,000 रुपए उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किया। तो खर्च जो किया है परिवहन पर वो तो सीपी में ही ऐड होगा ना। सीपी टोटल कब होगा, जब परिवहन और उस पर जो व्यय किया गया है और जो उसको खरीदने में लगा सभी को ऐड कर देंगे ना, तब टोटल सीपी हो जाता है। आगे, यदि वह 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से यह गेहूं बेचता है, केजी की बात कर रहा है, 1 केजी, 1 क्विंटल की बात कर रहा है, ऊपर यहाँ केजी की बात कर रहा है। तो क्विंटल में कितने केजी, तो 100 केजी, 1 केजी का दिया हुआ है, तो 200 वहां क्विंटल की बात कर रहा है, देख रहे हैं ना, तो निकालना है। तो सीपी देखिए कितना हो जाएगा, सीपी का अमाउंट अगर देखा जाए तो 200 क्विंटल है, और कितना, 1 क्विंटल का दाम कितना है, तो ये 1200 है 1200, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 12 दूना 24, ये 24 हो जाएगा, और कितने 0, 4 0 लगा दीजिए, हो गया 4 0 4 2 0 2 0 4 0 हो गया। अब क्या किया जा रहा है, इस पर भंडारण में किया जा रहा है, कितना का, 10,000 का भंडारण और परिवहन पर लग रहा है 10,000 का। 10,000 इसी में ऐड कर देते हैं, 10,000 इसी में ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2,50,000, 2,50,000 निकल कर आ गया, 2,50,000। ये क्या है, टोटल सीपी है ना, ये सीपी टोटल है, टोटल सीपी अब आ गया, कोई दिक्कत, यहाँ पर टोटल सीपी निकल कर पहुंच गया ना, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐड कर दिए हम लोग 10,000 को। अब क्या है, एसपी की बात कर रहा है, एसपी की बात कर रहा है। एसपी जो हो रहा है, बेच जो रहा है, 1 केजी को 13 रुपया में, 1 केजी को 13 रुपया में, 1 केजी को 13 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, 1 केजी को 13 रुपया में। बट यहाँ पर कितना क्विंटल है, 200 क्विंटल है ना। तो यहाँ पर 200 क्विंटल है, 200 क्विंटल है यहाँ पर, तो 1 केजी, तो 100 केजी इसको बनाते हैं, 100 केजी में 100 केजी में 1 क्विंटल, 100 केजी में 1 क्विंटल, 200 क्विंटल इंटू 200 करना होगा, इंटू 200 करना होगा, ठीक है। अब इसको 13 रुपया के हिसाब से, 13 रुपया के हिसाब से भी क्विंटल बना दिए। अब 13 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि 200 क्विंटल को 13 रुपए के हिसाब से अब कर रहा है। 1 केजी का 13 था ना, 1 केजी का 13 था, तो इसको क्विंटल बना दिए। अब इस क्विंटल में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्विंटल का डाटा निकल कर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, कितना 0, 4 0, 1 2 3 और 4, टोटल एसपी इतना हो जाएगा। देखिए 2,60,000, कहाँ 2,50,000 था सीपी, अब एसपी कितना, 2,60,000। देख रहे ना कितना का फायदा हो रहा है, यहाँ से कितना का फायदा हो रहा है, तो 10,000 का फायदा हो रहा है ना, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस 10,000 का प्रॉफिट, तो विक्रेता को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ना, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 10,000 का प्रॉफिट, 10,000 का ये प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना है, नीचे सीपी हमेशा होता है, नीचे सीपी कितना दिया हुआ है, तो टोटल है 2,50,000, 2,50,000, कोई दिक्कत नहीं। अब 2,50,000 इंटू 100 कर दिए, प्रतिशत निकालना है, 4 0 से 4 0 कट गया, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4% का प्रॉफिट हुआ है। कितना, 4% प्रॉफिट
आई बात समझ में? बताइए क्वेश्चन ठीक ठाक है ना? आज का क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है। अब मिलेगा आपको अच्छा खासा क्वेश्चन। एम ने 10% का लाभ पर एन को प्रिंटर बेचा। ध्यान समझिएगा, एम ने 10% का लाभ को एन को प्रिंटर बेचा और एन ने 4% का लाभ पर पी को बेच दिया। यदि पी ने 14,300 रुपए का भुगतान किया तो एम के लिए लागत मूल्य क्या है? एम का लागत मूल्य नहीं दिया हुआ, ठीक है। एम ने क्या किया? एम ने 10% के लाभ पर, मतलब कि 110/100, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे अब ये क्या करता है, एन को बेच देता है 4% के लाभ पर, 104/100, कोई दिक्कत नहीं। एन के पास पहुंच गया, एन के पास, पहुंच गया। अब क्या करता है, देखिए पी ने, एम ने एन को बेचा इतना पर, एम, अब एन ने क्या किया, पी को बेच दिया, तो पी के पास पहुंच गया। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 14,300 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। भुगतान किया पी ने भुगतान किया। अब काट दीजिए, एम का वैल्यू पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, 0 कट गया। और कोई कटेगा, यहाँ 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 से 25 बार में 11 से काटते हैं, ये वाला कटेगा, 11 से कट जाएगा। देखिए 11 एकम 11, 11 33, डबल 0 हो जाएगा, ये कटेगा। हाँ 13 एकम 13 काट दीजिए और 13 दूना 26 काट दीजिए और 2 से 50 बार में काट दीजिए और मल्टीप्लाई कर दे जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 25 25 कितना होता है, 125, ठीक है। 1 0 ये वाला और 1 0 ये वाला भी तो जाएगा। देखिए तो 12,500 निकल कर एम का निकल कर आ जाएगा। एम का 12,500 कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में? इसको सीरीज मेथड बोलते हैं, ठीक है। चले आगे देखिएगा, एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है। ध्यान समझना है। और 25 ग्राम के बाट के स्थान पर जो तौलने वाला होता है उसको बोलते हैं बाट। क्या कर रहा है, फूल बेच रहा है और 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी क्वेश्चन आएगा ना वहां और अच्छे तरीके से हम लोग उसको डील करेंगे। अभी वैसा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ठीक है, सीधा साधा समझना है। देखिए तो 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, उससे होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 25 ग्राम के बाट की जगह पर क्या करता है, 20 ग्राम का यूज करता है 20 ग्राम का। कितना मार दिया, देखिए तो कितना मार दिया, ये मार दिया 5 ग्राम मार दिया ना, ये 5 मारा कहाँ से, जब 20 का यूज किया वहां से, 20 से यूज किया ना, जो यूज किया नीचे इंटू 100 कर देते हैं, 5 से 4 बार में, 4 से 25 बार में हो जाएगा। 25% का प्रॉफिट हुआ है ना, 25% का प्रॉफिट कब किया, जब वो 25 की जगह 20 का यूज किया तौलने में, 20 ग्राम वाला, वहां पर 25% मार दिया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, जब वो बेच रहा है, एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है। जब बेचता है तो 4% का नुकसान पर बेचता है, वो नुकसान बेचता है, पर यूज क्या किया, अगला को बोला कि मैं तुमको 4% नुकसान पर बेच रहा हूँ, बट इस्तेमाल कुछ और कर दिया वो, है ना। वो क्या कर दिया, जो 25 ग्राम वाला नापने वाला था ना, उसको 20 ग्राम दिया, इस तरीके से उसको तौल कर दिया वो, तो वहां मार दिया वो। तो नुकसान तो बोला था वो कि नुकसान मेरा 4% हुआ है, हानि मेरा 4% हुआ है, और उससे ले लिया 25%। एक मैंने आपको बताया था, ये 25% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है एक, और एक 4% का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। एक प्लस एक प्रॉफिट हो और एक नुकसान हो, फॉर्मूला वही a + b + a × b डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिएगा और परसेंट का साइन लगा देना है। आई बात समझ में? यही वाला लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, एक प्रॉफिट हुआ है ना, हुआ है 25 - 4 -25 गुने 4 कर देते हैं और बट्टा 100 कर देते हैं, ये भी 100 हो जाएगा। काट दीजिए 1 टाइम्स में, ये हो जाएगा कितना, 25 में 4 गया, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -5 दिख रहा है ना, तो हो जाएगा 20% का क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अभी भी उसको जब वो 4% का हानि पर बेच रहा है, बट यहाँ पर 25% का लाभ कर रहा है, तो टोटल अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 20% कमा रहा है वो, 20% कमा रहा है। कोई दिक्कत, फर्स्ट में इसको उतारिएगा, सेकंड में इसको, थर्ड में उसको। चले आगे देखिएगा,
अगले 60 रुपए की लागत वाले 20 पेनों को 25 रुपए में 5 के भाव पर बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ पता करना है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए 20 पेन है ना, 20 पेन को कितना में बेचता है, तो 60 रुपए में बेचता है। ठीक है, तो एक पेन का खरीदता है। देखिए तो 60 रुपए की लागत कर रहा है ना, सीपी कर रहा है, सीपी हो रहा है। ठीक है, ध्यान समझना है। तो एक पेन का कितना निकल कर आ जाएगा सीपी, एक पेन का सीपी हो जाएगा 3 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, 3 रुपया हो गया, दिक्कत नहीं। अब एसपी बाट अब बेच रहा है ना, देखिए तो बेच रहा है, कितना बेच रहा है, तो 5 रुपए के भाव पर 25 रुपए बेच रहा है। ठीक है, 5 पेन को, इसका मतलब तो ये हुआ 5 पेन को 25 ना, 5 पेन को 25, हाँ 25 रुपए में बेच रहा है। तो एक पेन को बेचेगा कितने में, एक पेन को बेचेगा 5 रुपए में, एक पेन को बेचेगा 5 रुपए में। यहाँ पर खरीद रहा था एक पेन को 3 रुपया में और बेच रहा है 5 रुपया में। कितना का प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट। ये 2 का प्रॉफिट कहाँ से, ये 2 का प्रॉफिट आया है, सीपी कितना है, 3 है। प्रतिशत निकालना है, हाँ 100 से मल्टीप्लाई। 2/3 का मतलब मैंने बताया है, परसेंट में चेंज करने के लिए 66.2/3% का प्रॉफिट वो कमाया है। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, बढ़े आगे, कोई समस्या कोई तकलीफ, चलते हैं। देखिए जब एक साइकिल निर्माता, ध्यान समझना है, यही ना था, इसको लास्ट में करें, लास्ट में कर लेते हैं, समझ लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आरंभ में, यहां देखिए आरंभ में दिया हुआ है कुछ, आरंभ में क्या हो रहा है, प्रारंभ में कुछ ही बोलिए, आरंभ में सीपी कितना दिया हुआ है, तो सीपी दिया हुआ है अपने आप में 100%, कुछ दिया हुआ है नहीं, बोला जा रहा निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भी अपने आप में 100%, 140% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 240, इसका मतलब 240 एसपी हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा प्रारंभ में 240 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया एसपी हो रहा है, देखिए तो जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, अब यहाँ पर नया एसपी हो जाएगा, क्योंकि 50% घटा दिया जा रहा है। नया एसपी कितना हो जाएगा बाबू बताइए, तो 240 का 50% कितना हो जाएगा, 240 का 50% आप सभी बोलेंगे, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, नया एसपी कितना, तो 120 हो गया। ओके, अब क्या कहा जा रहा है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से कब, जब ये घटा दिया जाता है, किसी को आपको ही पता है, जब मूल्य घटेगा, जब कीमत किसी भी चीज का घटेगा, तो उसका जो बिकने वाली संख्या है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ भी वही हुआ है, साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। अब साइकिल की संख्या ना, संख्या क्या हुआ है यहाँ पर, संख्या ध्यान समझिएगा, टोटल संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर, कुल संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 700% बढ़ जा रहा है ना, 700 बटा कितना परसेंट हटाएंगे तो 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, मतलब पहले 1 था, अब 7 का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, इसका मतलब यही नहीं हुआ, अब हो गया 8 हो गया। संख्या में देखा जाए तो कुल संख्या कितना 8 हो गया है। ठीक है, 8 हो गया है। तो नया एसपी आपसे पूछा, नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है यही ध्यान देंगे। तो नया एसपी कितना हो जाएगा, नया एसपी सेलिंग प्राइस, संख्या में कुल संख्या 8 है, एसपी कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल नया एसपी कितना हो जाएगा, 120 गुना 8 कर देंगे, तो नया एसपी का कुल अमाउंट कितना लग रहा है, यहाँ पर दिख रहा है तो 960 दिख रहा है। और सीपी कितना है, तो सीपी बता दीजिए। यहाँ पर क्या किए हम लोग, कुल संख्या को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यहाँ भी कुल संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी अमाउंट निकल कर आ जाएगा। 8 इंटू अगर 100 कर देंगे तो 800 निकल कर आ गया, सीपी भी निकल कर 800 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया। अब देखिए तो यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी 800 में खरीदा है, बेचा 960 में है, 160 का प्रॉफिट हो रहा है। 160 का प्रॉफिट कहाँ से, तो सीपी से, 8 से। प्रतिशत निकालना है तो हाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूना 16 हो जाएगा, 1 जीरो लग जाएगा। 20% का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। आई बात समझ में, यही था क्वेश्चन ऑफ द डे। देख रहे हैं कितना, आरंभ में सीपी मान लिया 100, एसपी 140% लाभ हो रहा है तो 240 कर दिए, ठीक है। नया एसपी में क्या हो रहा है, 50% का घटा दिया जाता है, घटा देंगे 120। अब कुल संख्या कितना हो जा रहा है, संख्या में पहले 1 था अब 7 बढ़ जा रहा है, पहले 1 था अब 7 बढ़ जा रहा है। कब, जब 50% का कमी किया गया तब, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। संख्या में 8 है ना, संख्या में 8 और ये नया एसपी 120 आया ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अमाउंट कितना, 960 है ना एसपी में, और सीपी में कितना, 800। अब यहाँ से प्रॉफिट निकाल देंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपए में बेचा। पहले खिलौनों पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई। आई बात समझ में, देख रहा ना, एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है कितना, 990 दिया हुआ है, ठीक है। एक पर प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है और एक पर 10% का नुकसान होता है। आ गया बात समझ में, इससे कोई मतलब है हमको, नहीं सर इससे मतलब नहीं। फॉर्मूला पता चल गया, कौन सा लगाना है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। यही करना है, जब भी सेम डाटा हो, एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका कोई जरूरी नहीं है। कितना हो जाएगा बताइए आप सभी, ये हो जाएगा 10 माइनस 10 माइनस 10 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, काट दीजिए, कट गया। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0 माइनस 1 का मतलब कितना हो जाएगा, -1%। हमेशा कमी होता है ना, कमी कर देते हैं, 1% का कमी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु का 5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसे 5% की हानि पर बेचे जाने की तुलना में 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। क्रय मूल्य सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, सीपी निकालना है ना, ले लीजिए, ठीक है। सीपी ले लेते हैं। एक्स, किसी वस्तु को 5% के लाभ पर, 5% के लाभ का मतलब 105, तो एक्स का 105 कर देते हैं। जब इसको 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसे 5% की हानि कब होगा, जब x का 95%, इसका मतलब 95%, ऐसे लिख सकते हैं। हानि पर बेचे जाने की तुलना मतलब किसके बात में, तुलना वाला या साइड में हो जाएगा, तुलना जिसके तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं हम लोग, साइड में रखते हैं। तुलना में क्या होता है, 15 रुपए अधिक प्राप्त होता है, किसको, इसको अधिक प्राप्त होता है, तो अधिक का मतलब यहाँ पर अधिक कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अब कर दीजिए, यहाँ पर काट सकते हैं, काट दीजिए, 21 से काट दीजिए, 20 से काट दीजिए, 19 से काट दीजिए, 20 से काट सकते हैं ऐसे ना। अब देखिए सेम टू सेम आ गया ना, घटा दीजिए, 21x में से 19x घटा देंगे तो 2x आ जाएगा, 2x बटा 20 हो जाएगा और बराबर 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 10 काट दीजिए, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का वैल्यू 150 निकल कर आ गया। यही निकालना था, हाँ सर यही निकालना था। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़े, डिफरेंस यहां पर कर देना था। एक वस्तु को 365 रुपए बेचने पर उसी वस्तु को सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है इस तरीके का, ये आप सभी बताइएगा हमको, ठीक है, ये बताइएगा, ये होमवर्क है, ठीक है। आगे बताएं इसके जैसा, ठीक है। एक वस्तु का मूल्य, यहां समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। एक वस्तु का मूल्य 380 रुपए है, लाभ लागत का 20% है, जबकि पैकिंग व्यय बिक्री का 5% है। कुल बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए सीपी, जब तक देखिए सीपी पर अगर कुछ खर्चा किया गया अलग से, जब तक वो ऐड नहीं होगा तब तक कुल सीपी नहीं बोला जाता है उसको, ठीक है। टोटल सीपी कब होता है, जब कुछ व्यय किए, खरीद कर लाए हैं, किसी रुपए में खरीद कर लाए हैं, किसी भी दाम पर खरीद कर लाए हैं और उस पर परिवहन पर या फिर किसी तरह का
ऊपरी अगर व्यय किया जाता है तो सभी उसी में ऐड होता है। यहाँ भी वही है, देखते हैं। देखिए इस वस्तु का मूल्य सीपी दिया हुआ है, बिक्री मूल्य ज्ञात करना है, नहीं बिक्री मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिक्री मूल्य एसपी, एसपी नहीं दिया हुआ है कुछ, मान लेते हैं एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। आगे सीपी दिया हुआ है, हाँ सर सीपी दिया हुआ है, इस अमाउंट में देखा जाए तो 380 रुपया सीपी दिया हुआ है, ओके। आगे देखिए बोला जा रहा है पैकिंग व्यय। अब पैकिंग व्यय क्या होता है, सीपी में ऐड होता है ना, तो हाँ सर होता है। तो पैकिंग व्यय ध्यान समझिएगा, पैकिंग व्यय, पैकिंग व्यय क्या हो रहा है, ये बोला जा रहा है बिक्री का 5% है। बिक्री मतलब कि एसपी, एसपी कितना एक्स है, बिक्री का 5% का मतलब समझ रहे हैं 1/20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x/20 हो जाएगा, ठीक है। अब सीपी में जब तक ये ऐड नहीं करेंगे तो टोटल सीपी होगा ना सर, नहीं होगा। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए आप सभी। ये 380 हम लोग ऐड करेंगे किसको, x/20 को ऐड करेंगे, टोटल सीपी हो गया। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत बताइए। एसपी निकालना था, x मान लिए थे, सीपी 380 अमाउंट के रूप में दिया हुआ, पैकिंग पर व्यय किया गया है कितना, एसपी का बिक्री का 5%, 5% का हम लोग तोड़ सकते हैं ना, 5/100, 1/20 हम लोग लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। 1/20 आ गया। अब पैकिंग हुआ है तो पैकिंग वाला भी जो अमाउंट है इसमें जुड़ता है ना, तब ना सीपी टोटल होगा, टोटल सीपी का वैल्यू ये आ गया। अब क्या हो रहा है, अब देखिए लाभ लागत का 20% है, ये इंपॉर्टेंट है, लाभ लागत का 20% है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक ध्यान समझिएगा। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या बोला जा रहा है, लागत का। तो लागत टोटल कितना है, ये है ना, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये टोटल सीपी 380 प्लस x/20, x/20। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट, प्रॉफिट लागत का 20% है, लागत का 20% है, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ये, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है ये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है, अगर इसको एसपी के रूप में हमको लिखना होगा तो 100 को ऐड करके लिखना होगा। जहां पर कितना परसेंट का लाभ, जहां पर 20% का लाभ हो रहा है वहां पर 120% का लाभ कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि इनटू कर देंगे, 120/100 कर देंगे, और बराबर में क्या कर देंगे, यहाँ पर एसपी को x को लिख दें, समझ में आ रहा है, x को लिख दें। जो एसपी होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस, ये भी डाटा को सेलिंग प्राइस का हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ 120/100 से कर दी, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट को ऐड या मल्टीप्लाई कर दिए हैं। सीपी में, टोटल सीपी में क्या कर दिए हैं, टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो एसपी हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसी को सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा 380, ध्यान से लिखिएगा, प्लस x/20 हो जाएगा, और इसको काटेंगे हम लोग तो 6/5 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, बराबर x सॉल्व कर दीजिए। यहाँ सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पर सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, 8 दूना 76, ये 7600 हो जाएगा, और प्लस x हो जाएगा, बटा 20 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, हो गया। अब इसी को करना है क्या, 6/5 से मल्टीप्लाई करना है, और बराबर x, 6 से कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, तो 6 से 6 6 36 का 6, 3 हो जाएगा, 6 से 42 3 45, ये हो जाएगा, डबल 0 आ जाएगा, और प्लस 6x, और ये बटा 100 आ जाएगा देखिए, तो हाँ सर बटा में 100 आ जाएगा, और 100 हो जाएगा, और बराबर में x, यहाँ भेज दे इसको 100 को, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 45,600, और प्लस 6x बराबर 100x हो जाएगा। अब ये 94x आ जाएगा, 94x का वैल्यू 45,600 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 45,600 बटे 94 कर दीजिएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 486.50 आंसर निकल कर आ जाएगा। आई बात समझ में, 4 नंबर, फर्स्ट ये, सेकंड ये,
थर्ड ये, फोर ये। तो आज के क्लास आप सबों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। क्वेश्चन आज बेटर थे ना, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सबों को कल भी मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।